हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई नो आप लोगों को थोड़ा बोरिंग लगने लग गया है अब लॉकडाउन, या फिर यू कैन से कि आपको अब आदत हो गई है। बट यू डोंट फॉरगेट दैट दिस ईयर यू हैव टू फेस बोर्ड्स। हाँ, तो यू कांट लूज योर फोकस इन बिटवीन, है ना। तो आपको आपका फोकस नहीं खोना है, आपको अपनी पढ़ाई के लिए बिल्कुल एकदम फुल्ली डेडिकेटेड होके चलना है। तो इसीलिए हम चैप्टर 3 स्टार्ट कर चुके थे। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विद्युत विभव। तो बेसिकली पोटेंशियल हमें ये बता रहा था कि जब भी हम किसी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करवा रहे होते हैं, तो उस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रहा होता है। तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में हमें वर्क करना पड़ता है जब भी हम उसको मूव कराते हैं। वही वर्क डन उसका पोटेंशियल काउंट होता है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी two topics in this video. They are small topics but they are very important. One is electric potential due to system of point charges, यानी बिंदु आवेशों की निकाय के कारण विद्युत विभव। बहुत सारे अगर पॉइंट चार्ज आप कहीं पे इमेजिन करो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो सबका खुद का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। तो अगर हम किसी सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज की बात करते हैं तो उन सभी के इंडिविजुअल पोटेंशियल का जो एल्जेब्रिक सम होता है वही उस सिस्टम का पोटेंशियल बन जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे एक एक चार्ज का पोटेंशियल आप ऐड करते रहो और लास्ट में जो ओवरऑल आ रहा है एल्जेब्रिक सम, वो उस सिस्टम का पोटेंशियल आ गया। जैसे क्लास के सभी बच्चों के मार्क्स ऐड कर देते हैं तो क्लास की परफॉर्मेंस काउंट हो जाती है, बिल्कुल वैसा ही। तो सिंपल सा है ये। हमने क्या कहते हैं, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्कस किया था तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिटेल में डिस्कस किया था ये टॉपिक। तो अभी बस इतने में आई होप आप समझ जाएंगे। सॉरी, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज इम्पोर्टेंट, रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। ई यहाँ पे है इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि विद्युत क्षेत्र, और वी है यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब विद्युत विभव। तो एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम दो सरफेस इमेजिन कर रहे हैं, एक है ए और एक है बी। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे आगे मूव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो इसका मतलब ए का पोटेंशियल बी के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। तो मैंने इसका पोटेंशियल अज्यूम किया है V प्लस डीवी, और बी वाली जो प्लेट है उसका मैंने पोटेंशियल अज्यूम किया है V। यहाँ पे मान लो हमारे पास में एक चार्ज है Q, जिसको हमें यहाँ से यहाँ शिफ्ट करवाना है इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है dr, बहुत छोटे डिस्टेंस पे रखा हुआ है हमने। तो जब हम इसको मूव कराएंगे फ्रॉम B टू A तो हमें वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा, और वर्क का फॉर्मूला होता है dw इक्वल्स टू f डॉट dx। 11th में पढ़ा है। अब चार्ज पे कौन सा फोर्स काम करता है? कूलाम फोर्स पेयर पे एक्ट करता है। अगर हम सिंगल चार्ज की बात करते हैं तो फोर्स का फॉर्मूला होता है QE, जो मैंने यहाँ लिख दिया है ना। अब जो चार्ज हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू है 1 कूलाम, तो मैंने 1 कूलाम लिख दिया। तो W का फॉर्मूला आ गया E डॉट dr, इक्वेशन 1। और हमें पता है कि जो वर्क डन होता है उसका एक और फॉर्मूला होता है Q डेल्टा V। तो उस लॉजिक से चलेंगे सॉरी, तो Q V माइनस ब्रैकेट में V प्लस dV। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आंसर आता है W इक्वल्स टू माइनस का Q dV। अब Q की वैल्यू 1 है तो ये आ जाएगा माइनस का dV। दोनों ही वर्क के फॉर्मूला सेटिस्फाई करेंगे, इक्वेट कर दिया मैंने। तो यहाँ से एक रिलेशन बन गया E इक्वल्स टू माइनस का dV अपॉन dr। देखो ये जो रेशो आ रहा है dV अपॉन dr, इस रेशो को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी विभव प्रवणता। माइनस आना हमें यह समझा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वैसे वैसे जो पोटेंशियल होता है वो डिक्रीज होता रहता है। वो इस रिलेशन से भी सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है। अगर मैं E डॉट dr कर दूं तो वो dV के इक्वल आ रहा है। मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे जाओगे, डिस्टेंस कवर करोगे, वैसे वैसे पोटेंशियल डिक्रीज होगा। ये उस बात को यहाँ पे क्या कह सकते हो, जस्टिफाई कर रहा है। और अगर हम इससे उल्टा लें, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो रिलेशन आ गया। तो बेसिकली ये दोनों रिलेशन जिन पे मैंने बॉक्स बनाया ये बहुत यूजफुल होते हैं न्यूमेरिकल्स में,
एंड एज वेल एज डेरिवेशंस में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं रिलेशन को यूज करके हम डेरिवेशन परफॉर्म करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।